दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से प्योन एंड प्रोसेस सर्वर के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें प्योन की 16 वैकेंसीज है और प्रोसेस सर्वर की 3 वैकेंसीज है। और सबसे अच्छी बात है, इनमें सिलेक्शन होने के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, ओनली आपको इंटरव्यू देने जाना है। और गाइज, यहाँ पे प्योन एंड चौकीदार की कंबाइन वैकेंसीज है और इसमें 5th क्लास से लेके यानी 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हो। और गाइस, कोई भी एप्लीकेशन फी आपको फॉर्म फिल करते टाइम नहीं देनी है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना, मैं डिटेल्ड में बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म फिल कैसे कर सकते हो आप। यहाँ पे हम बात करेंगे हरियाणा का जो रोहतक कोर्ट है, इसमें ये वैकेंसीज अनाउंस हुई है, जिसमें गाइज प्रोसेस सर्वर की टोटल 3 वैकेंसीज आई है। और गाइज, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसीज है और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसीज है। इसमें ऑल ओवर इंडिया से आप इनका फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है या फिर पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पंजाबी की जरूरी है या कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं है। हिंदी और पंजाबी में से दोनों से एक लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है। आगे बात करते हैं, प्योन एंड चौकीदार की जो पोस्ट है, यहाँ पे और भी है, कुक भी होगा यहाँ पे, और भी कुछ यहाँ पे कंबाइन एडिशनल पोस्ट भी है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 4 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज है, एससी डीएससी के लिए 2 है, एससी ओएससी के लिए 2 है, बीसीए के लिए 2 है, बीसीबी के लिए 1 है, और गाइज ईएसएम जनरल के लिए 3 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 है, जनरल ईएसपी के लिए 1 वैकेंसीज है। टोटल करके 16 वैकेंसीज है। और इसमें गाइज आपकी जो सैलरी है, सैलरी आपकी लेवल डील रहेगा जो भी हरियाणा गवर्नमेंट का है। इसमें जो आपकी सैलरी है 19,900 रुपये से स्टार्ट होगी और 53,500 तक जाएगी। लेकिन यह पोस्ट यहाँ पे प्योरली टेम्परेरी पोस्ट है, यानी कि ये नहीं बताया कि आपको इस कोर्ट में कितने साल तक काम करना पड़ सकता है, लेकिन आप टेम्परेरी रहोगे, लेकिन जो गवर्नमेंट का पे स्केल है उसके आप सैलरी लोगे। सैलरी कैसे लोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, 19,900 आपको सैलरी मिलेगी, सपोज करो 19,900। गवर्नमेंट क्या बोलती है, 7th सीपीसी आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 53% आपका डीए रहेगा, इसका बेसिक का 53% डीए रहेगा प्लस के। अब रोहतक में आप जानते हो रोहतक की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 10% आपका जो है एचआरए रहेगा और गाइस इसमें डीए भी रहेगा। मेरे हिसाब से टोटल जो आपकी सैलरी बनेगी 27-28 हजार रुपए के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी बन जाएगी, कटपिट के इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी। अगर आप कमेंट करोगे तो सैलरी पर भी मैं एक अच्छी खासी वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि आपको समझा दूंगा पहले महीने की आपकी सैलरी कितनी आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। ये जो पोस्ट है प्योरली टेम्परेरी पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि आपको कितने साल तक रोहतक कोर्ट में काम करना है। हो सकता है कि 3 साल तक रिक्वायरमेंट्स हो सकता है कि 10 साल तक रिक्वायरमेंट्स हो, या फिर आपको सारी जिंदगी रोहतक कोर्ट में काम करना पड़ जाए। लेकिन यहाँ पे प्योरली टेम्परेरी होने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी भी निकाल देंगे। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की फैसिलिटी आप नहीं ले पाओगे, जो भी मेडिकल फैसिलिटी है एंड ऑल फैसिलिटी आप नहीं ले पाओगे। यहाँ पे आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर यानी टेम्परेरी काम करोगे, गवर्नमेंट जब चाहेगी जब आपको निकाल देगी। मतलब कि गवर्नमेंट के पास ये सारे राइट्स रहते हैं। गवर्नमेंट इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसीज निकालती है ताकि हमें फैसिलिटी गवर्नमेंट की ना दे, बस यही एक रीजन होता है। बाकी पूरी जिंदगी भी यहाँ पे काम करना पड़ सकता है। भाई रोहतक के वो 28-30 हजार रुपये बहुत अच्छी सैलरी है, तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू होगा, कोई खास कुछ नहीं होगा इसमें। इंटरव्यू आप सब सेलेक्ट हो जाओगे, पास कर लेना, ठीक है। एजुकेशन प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों लैंग्वेज में एक भाषा की ज्ञान आपको होना जरूरी है। हिंदी भाषा का ज्ञान हो या फिर आपको पंजाबी भाषा का ज्ञान हो, कोई सर्टिफिकेट की किसी भी तरह की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही प्योन या चौकीदार की बात करें, जिसमें कि 6 क्लास से लेके आप 8 क्लास तक पास हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है मिडिल स्टैंडर्ड। मिडिल स्टैंडर्ड का मतलब है कि 6 से लेके 8 क्लास आप पास हो तो फॉर्म फिल आप कर सकते हो। नॉलेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक भाषा की नॉलेज आपको होनी
जरूरी है। ठीक है, अब एज के बारे में बात करें, उम्र कितनी होनी चाहिए? इसके लिए आपकी उम्र 18 से 42 साल की होनी चाहिए। और गाइस गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसीज बताई, जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट जो भी कोर्ट है वो जो भी चंडीगढ़ उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी छूट मिलती है। लेकिन यह रिलैक्सेशन ओनली हरियाणा स्टेट वालों के लिए, बाकी अदर स्टेट के लिए रिलैक्सेशन नहीं है। कि जो एज काउंट की जाएगी वह 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। और जो इसका फॉर्म है 3 मार्च 2025 से शाम के 5 बजे से पहले आप कैसे भी बाई हैंड दे के आओ, बाई हैंड दे सकते हो, बाई पोस्ट आप दो तो बाई पोस्ट आप दे सकते हो, कैसे भी करके 3 मार्च से पहले आपका फॉर्म जो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच जाना चाहिए। अगर आपको फॉर्म फिल करने की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर डिटेल्ड में आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।